क्योंकि नंगे इंसान को गालियों से आप जलील कभी नहीं कर सकते। उसके पास और बढ़िया गालियां हैं, गालियां ही गालियां, पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी है। क्या करना है आपको? किसी का काम नहीं करना। उन्होंने कोई काम बोला है, आपके पास समय नहीं है, अपने काम है, या आपको लग रहा है वो नाजायज है, आपको नहीं करना है, तो मना मत करो। सबसे पहले बोलो ठीक है भैया, मुझे चालाकी का गुण सीखना है। इस चालाक लोगों की दुनिया में हर कोई मुझे बेवकूफ बना देता है। मैं लोगों को अपनी बात समझा ही नहीं पाता, अपने तरीके से ढाल ही नहीं पाता, हमेशा दबता रहता हूं। सबसे पहली बात, सीधा होना, सच्चा होना, यह कोई बुरी बात नहीं है, खराब आदत नहीं है। यह आपके अंदर की अच्छाई है, पॉजिटिविटी है। आप एक अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। ऐसे इंसान हो सकता है बार बार छोटी छोटी चीजों में सुख ना भोगते हो, लेकिन उनके जीवन का स्टैंडर्ड हाई होता है, उनके अंदर से पॉजिटिविटी एमिट होती है। दोस्तों, कुछ गुण सिखाऊंगा, ध्यान से समझना, फॉलो करना और देखना कितना फर्क पड़ता है। अक्सर क्या होता है, हमारे और लोगों के बीच में द्वंद्व हो जाता है। वो जो कर रहे हैं वो हम नहीं चाहते, जो हम कर रहे हैं वो नहीं चाहते। पर हम अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, तो उनको सही नहीं कर पाते। ये नहीं कह पाते कि तुम गलत हो, और कहते भी है तो वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमें ओवर पावर कर लेते हैं, नहीं तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले दूसरे इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ कर दो। उसको यकीन दिला दो कि वो परफेक्ट है, तुम्हारी नजरों में परफेक्ट है, बिल्कुल उम्दा इंसान है, सब कुछ सही करता है। उसको बता दो कि वो तुम्हारी इंस्पिरेशन है, तुम उससे जीवन जीना सीखे हो। इससे क्या होगा, उनका दिल तुम्हारे प्रति प्यार से भर जाएगा। उनके दिल के जो दरवाजे हैं ना, बहुत ऊंचे, बहुत मजबूत, अहंकार से भरे हुए, वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। फिर अहंकार से अहंकार की लड़ाई नहीं होगी, जो सबसे कठिन होती है। अब उसके बाद अपने शब्दों को इस तरीके से आगे लाओ कि वो गलत नहीं है, बस उन्हें पूर्ण बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए एक छोटी सी काम को करने की आवश्यकता है, छोटा सा सुधार लाने की आवश्यकता है। हल्की सी कोई कमी आ गई है, जैसे आपने बहुत ही बढ़िया काम करा, मैं नहीं समझता कोई और ऐसा काम कर सकता है, इस क्वालिटी की चीज बना सकता है, इस क्वालिटी का काम कर सकता है, तारीफ के काबिल है आपका काम। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं, एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, बस बुरा मत मानना, ताकि आप और आगे बढ़ पाओ। फिर अपनी बात कह दो और तथ्यों के साथ कहो, लॉजिक्स के साथ कहो, फिर हावी हो जाओ, फिर रुको मत, और बात कहकर ये कह दो आपका मन है, ये सिर्फ मेरी सोच है, इसके पीछे कारण है जो मैंने आपको बता दिए, फैसला आप ही का रहेगा, मैं आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इतना कर दो, दूसरा इंसान आपकी बात भी सुनेगा, उसको दिल से अपनाएगा भी और बदलेगा भी। वरना अहंकार की लड़ाई चलती रहेगी, ना आप मानोगे ना वो मानेगा, और कभी ना कभी वो आपको दबाई देगा अगर उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। जब अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार आपको ताने दे, बदतमीजी करे, गलत शब्द बोले, डिस्करेज करें, और फिर आप उनको जवाब दो, उनसे बदतमीजी करो, तो सबसे पहले वो दुनिया के सामने आपको गलत ठहराएंगे। देखो ये बदतमीज है, अपनी बातों को भुलाकर साइड में हटाकर, और आपको ऐसे ऐसे जवाब देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप और शर्मिंदा हो जाओगे, और गुस्से से भर जाओगे। फिर कुछ बोलोगे, वो और बोलेंगे, उनका कोई लेवल ही नहीं है, वो नंगे लोग हैं, आप उनका कंपटीशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको फंसाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को सीधा सीधा जवाब दो, बहुत प्रेम से, बिल्कुल शांत होकर, सारे गुस्से को अंदर पी जाओ थोड़ी देर के लिए, शांत होकर प्लान के साथ जवाब दो। अगर मेरी बेइज्जती करना, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, मुझे दुखी करना आपको सुख देता है, आपको खुशियां देता है, आपके जीवन को साकार करता है, मैं आपकी खुशी के लिए इसको सह लूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई बुरा नहीं मानूंगा, और 10 बातें बोल लो। दब के नहीं कहना, आंखें झुकाकर नहीं कहना, आंखों में आंखें डालकर, मजबूत होकर, मजबूती के साथ ये बात कहनी है। और अगली बार वो दोबारा रिपीट करें तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जैसे वो इंसान है ही नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह है, आपके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपको अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना है। अपने आप वो इंसान चुप हो जाएगा, अपने आप आपके रास्ते से हट जाएगा, आपको रोकना बंद कर देगा। जलील करने का सही तरीका यह है, क्योंकि नंगे इंसान को गालियों से आप जलील कभी नहीं कर सकते, उसके पास और बढ़िया गालियां हैं, गालियां ही गालियां, पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी है। अब आते हैं उन रिश्तेदारों पर, उन अपने लोगों पर, उन दोस्तों पर जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, अपने काम आपसे निकलवाते हैं, आपके काम रोक देते हैं, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती पर वो आपसे हां बुलवा लेते हैं। और आप अच्छे इंसान हो, सीधे हो, ना नहीं कह पाते, मना नहीं कर पाते,
दूसरा इंसान आपका शोषण करने लग जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको किसी का काम नहीं करना। उन्होंने कोई काम बोला है, आपके पास समय नहीं, अपने काम है, या आपको लग रहा है वो नाजायज है, आपको नहीं करना है, तो मना मत करो। सबसे पहले बोलो ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुस्कुराकर ये बात कहो। फिर कुछ क्षण सोचने में लग जाओ, ओहो मैं तो बहुत खुशी से ये काम करता, पर मेरा वो काम है, मुझे इस समय वो करना है, वो बहुत जरूरी है, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अपना एक रीजन दो, ऐसा दिखाओ कि आपको बुरा लग रहा है और वहां से निकल लो। बहस में नहीं पड़ना कि वो कहेंगे बाद में कर दियो, तब कर दियो, ये काम बाद में कर ले, उस बहस में पड़ना ही नहीं। क्लियरली बोलना ये काम बहुत जरूरी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, और वहां से निकल लो। करके देखना है ऐसा, ना तो आप बुरे बनोगे, ना आपको ना कहनी पड़ेगी, ना आपको वो काम करना पड़ेगा। दोस्तों, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, काम करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए दो ही तरीके हैं, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, दंड या इनाम। आज से ही एक बात ध्यान रखना, जितना एक इंसान को आप प्रेरित करके, इनाम देकर, अच्छे काम के लिए सपोर्ट कर कर सिखा सकते हो, समझा सकते हो, वो कभी भी दंड देकर नहीं समझा पाओगे। लोगों की मनोस्थिति ऐसी ही होती है। दंड का तो ये उसूल है कि 4 बार दंड दे दो, इंसान उस दंड से डरना बंद कर देगा। वो कहेगा आने दे, मैं तैयार हूं इसके लिए, कम से कम मौज में तो जीऊंगा, जो बुरा होना है हो जाए। जैसे आपका बच्चा है, थोड़ा केयरलेस है, चीजें गिरा देता है, रखकर भूल जाता है, काम बताओ तो भूल जाता है। अब आप क्या करते हो, बार बार डांटते हो, सबके सामने जलील करते हो, तू तो मूर्ख है, मंदबुद्धि है, पनिशमेंट दे देते हो, आज इसको ये नहीं मिलेगा। क्या वो सुधर जाता है? मैंने तो आज तक किसी भी बच्चे को ऐसे सुधरते नहीं देखा। वो और कॉन्शियस हो जाता है, वो छोटे छोटे कामों को करने से डरने लगता है, करूंगा गलत होगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वो हर बार गलती नहीं करेगा, 10 में से 5 बार गलती करी तो 5 बार सही भी करेगा। जब वो सही कर रहा है तब उसको रोको, उसकी तारीफ करो, बहुत बढ़िया बेटा, अब की बार तूने कोई गलती नहीं करी, मुझे तुझसे यही उम्मीद है, तू बहुत जिम्मेदार बच्चा है। 2-3 बार गलती नहीं करी, कोई गिफ्ट दे दो, अपनी नजरों में उसको जिम्मेदार दिखा दो, और वो जिम्मेदारी को निभाएगा। और जब वो गलती कर रहा है ना, पहले उसे देखो, फिर एकदम से आंखें हटा लो कि आपने देख लिया है पर आप कुछ कह नहीं रहे, या उसे तसल्ली दो, कोई बात नहीं बेटा, तू बहुत जिम्मेदार बच्चा है, अगली बार सही से कर लियो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू अगली बार सही से करेगा, बात खत्म। फिर देखना कैसा बदलाव आता है। ध्यान रखना, बच्चों में भी अहंकार होता है, आइडेंटिटी की भावना होती है, मैं की भावना होती है। अपने शारीरिक बल के दम पर, पैसे के दम पर आप उनको गुलाम नहीं बना सकते। जितना गुलाम बनाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आगे जाएंगे, बाहर जाएंगे, पिंजरा खोलने की कोशिश करेंगे। और यही बात बड़ों के लिए भी लागू होती है। किसी ने कोई गलती कर दी, आपका कहा काम पूरा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो अपनी पावर की दम पर जलील मत करो उनको, शो ऑफ पावर मत करो कि मेरी ये पोजीशन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम ना करने की। इसकी जगह उसे बहुत प्रेम से जलील करो, उसे बोलो भाई अनुशासन और प्रतिबद्धता ये तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगे, तुम एक काबिल इंसान हो, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, पर अगर तुम जीवन में बेध्यानी से चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भले के लिए ये बात कह रहा हूं, फैसला तुम्हारा है, जैसे जीना है जियो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कह रहा हूं। आज अगर तुमने ये काम समय पर निपटा दिया होता, कर दिया होता, तो तुम खुद आत्मविश्वास से भरते, तुम्हें खुद लगता कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, खुद पर भरोसा जमता। पर आज तुम अंदर से कमजोर महसूस कर रहे होगे कि मेरे बस की नहीं है ये काम करना, और लोगों ने कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आगे के लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो आगे से ध्यान रखना। दोस्तों, मैं ऐसी बातें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो भी इंसान होता है ना, सबके अंदर मैं का भाव, ईगो होती है, अहंकार होता है। और जब भी कोई उस पर अटैक करता है, बुराई करके, आपको गलत दिखा के, नीचा दिखा के, आपका अहंकार हावी हो जाता है। फिर आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, आप काम की बातें ना सुनते ना समझते, सिर्फ डिफेंसिव मोड पे आ जाते हो, अटैक करने लगते हो दूसरे पर, या खुद को बचाने में लग जाते हो। फिर हमने चाहे कुछ भी गलत किया हो, हम उसको डिफेंड कर देते हैं, जो किया सो किया, मैंने किया, मैंने तो सही ही किया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए किसी की भी ईगो को हर्ट मत करो, तरीके से बातों को बोलो, चालाकी से बातों को बोलो, समझदारी से बातों को बोलो। इन कुछ बातों का ध्यान रखना, जीवन में अपनाना।
चालाक तो नहीं कहूंगा, बहुत समझदार बन जाओगे, थोड़ी बहुत चालाकी भी आ जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।